नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल GKGS करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस टॉपिक से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक से। एक में हमारा 10 MCQs था और एक में सबसे पहला वीडियो जो था वो इसके बेसिक पॉइंट्स को समझाने के लिए था। और फिर आज हम 10 प्रश्नों को इस टॉपिक से ले रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसने ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया की खोज की या फिर किन्होंने ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया की खोज की? हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? किसने या फिर किन्होंने ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया की खोज की? ऑप्शन से गुस्ताव एमडेन, ओटो मेयरहॉफ, जेकब करल पारनास या उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि गुस्ताव एमडेन, ओटो मेयरहॉफ और जेकब कैरोल पारनास, ये तीनों ही इस प्रक्रिया को यानी कि प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कवर किए थे। हमारा अगला सवाल है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ऑप्शन से चयापचय मार्ग जो ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, चयापचय मार्ग जो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में परिवर्तित करता है, चयापचय मार्ग जो ग्लूकोज को प्यूरविट में परिवर्तित करता है, या फिर चयापचय मार्ग जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। द मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, the metabolic pathway that converts carbohydrates into starch, the metabolic pathway that converts glucose into pyruvate, the metabolic pathway that converts carbohydrates into glucose। और इसका सही उत्तर होगा द मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू प्यूरवेट और सिंपली प्यूरविक एसिड, यानी कि चयापचय मार्ग जो ग्लूकोज को प्यूरविट एसिड यानी प्यूरविट में परिवर्तित करता है। हमारा अगला सवाल है, ग्लाइकोलाइसिस की घटना कहाँ पर संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की घटना कहाँ पर संपन्न होती है? वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस ऑकर? ग्लाइकोलाइसिस की घटना कहाँ पर संपन्न होती है? वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस ऑकर? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या नन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा साइटोप्लाज्म। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और साइटोप्लाज्म में जब होता है तो ग्लाइकोलाइसिस से प्यूरविक एसिड में कन्वर्ट होता है कुछ स्टेप्स के साथ। और ये है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ये जो रेस्पिरेशन यानी कि ये जो श्वसन होता है ये बिना ऑक्सीजन के होता है, यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही ये श्वसन की क्रिया होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस जहाँ पे हो रहा है वो है साइटोप्लाज्म। हमारा अगला सवाल है, किसी जीव में ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है? किसी जीव में ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है? इन एन ऑर्गेनिज्म एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसी जीव में ऊर्जा किस के रूप में संग्रहित होती है? इन एन ऑर्गेनिज्म एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ऑप्शन से शर्करा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसका सही उत्तर होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो किसी भी जीव में ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में ही यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ही संग्रहित होती है हमारे शरीर में, यानी हमारे सेल्स में। तो एटीपी क्या है? तो एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। बेसिकली एटीपी आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और यह एक न्यूक्लियोटाइड है जो नाइट्रोजन बेस राइबोस शुगर और ट्राइफॉस्फेट के रूप में एडेनिन के संयोजन से बनता है। यह मुक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि जो फ्री सेल्स होते हैं उनके अंदर ही पाया जाता है, जो अपने उच्च ऊर्जा फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। उच्च ऊर्जा फॉस्फेट बंधन एडीपी और एएमपी बनाने के लिए टूट जाते हैं। यह एक हाइड्रोलाइसिस प्रतिक्रिया है जो अत्यधिक पीएच पर होती है। यह चयापचय क्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए
डाइफॉस्फोराइलेट करता है। जब एक फास्फोरस दिया जाता है तो इसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में जाना जाता है, जबकि जब दो फास्फोरस नष्ट हो जाता है तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाता है। ऊर्जा दो फॉस्फेट अणुओं के बीच उच्च ऊर्जा फॉस्फेट बॉन्ड में संग्रहित होती है, जिसे फॉस्फेन एनहाइड्राइड बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसिकली एटीपी टूटने के बाद ही एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो जब तक एटीपी टूटेगा नहीं, एनर्जी मिलेगा नहीं। तो एटीपी बेसिकली टूटता है तभी हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। और एटीपी टूटने के बाद क्या बनाता है? एडीपी, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और एटीपी जब टूटता है तो वो एक फॉस्फेट लूज कर जाता है, और जब एक फॉस्फेट लूज होता है तब बनता है एडीपी, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में भी अगर एक फॉस्फेट और लूज हो जाता है तो बन जाता है एएमपी, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इसी तरीके से हाइड्रोलाइसिस होता है और एनर्जी एटीपी के टूटने से रिलीज होता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स? तो अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले कि एनर्जी करेंसी क्या है? वो एटीपी है। और एटीपी क्यों? क्योंकि यही टूटने के बाद हमारे शरीर को, यानी हमारे सेल्स को किसी भी क्रिया को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी ऊर्जा प्रोवाइड करती है, ऊर्जा देती है। और एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब टूटता है तो एक फॉस्फोरस लूज करता है और फॉर्म करता है एडीपी का, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और फिर दो फॉस्फोरस और लूज करता है, तब फॉर्मेशन होता है एएमपी, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इस प्रोसेस में एटीपी टूटने के बाद क्या करता है? ऊर्जा को रिलीज करता है, यानी कि एनर्जी रिलीज करता है। और इसका इसलिए उत्तर होगा एटीपी। हमारा जो डायग्राम यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसिकली एटीपी है क्या? तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ये एक एनर्जी कैरियर है जो एनर्जी अपने पास रखता है, एनर्जी को कैरी करता है। और इसी के टूटने पर ही हमें एनर्जी रिलीज, मतलब हमारे शरीर को या किसी भी सेल्स को एनर्जी मिलता है। हमारा अगला सवाल है, ग्लाइकोलाइसिस का या के अंतिम उत्पाद क्या है? व्हाट इज या आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस? व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, या ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन है प्यूरविक अम्ल के दो अणु, एनएडीएच के दो अणु, जल के दो अणु, या उपयुक्त सभी। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्यूरविक एसिड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ऑल ऑफ द एबव। और इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त सभी। ये सभी ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, यानी द इन प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ये सभी है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्यूरविक एसिड, यानी प्यूरविक अम्ल के दो अणु, एनएडीएच के दो अणु, और जल के दो अणु, ये सभी के सभी किसके प्रोडक्ट्स है? ग्लाइकोलाइसिस के। अंत में यही प्रोडक्ट्स हमें मिलता है ग्लाइकोलाइसिस के होने पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 2 एटीपी, यानी मेक्स 4 बट यूजेस 2 एटीपी। कहने का मतलब ऐसे हम लोग देखते हैं 2 एटीपी, लेकिन बनाता 4 एटीपी है, लेकिन यूज इसका 2 ही एटीपी होता है, यानी 2 एटीपी। और फिर दो मॉलिक्यूल्स किसका है? प्यूरविक एसिड का, दो एनएडीएच का, और दो वाटर का। हमारा अगला सवाल है, खमीर के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उत्पन्न प्यूरविक अम्ल किसमें परिवर्तित होती है? खमीर के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उत्पन्न प्यूरविक अम्ल किसमें परिवर्तित होता है? द प्यूरविक एसिड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड ईस्ट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? खमीर के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उत्पन्न प्यूरविक अम्ल किसमें परिवर्तित होता है? द प्यूरविक एसिड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड ईस्ट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? और ऑप्शन है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, या उपयुक्त सभी। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। आप देख सकते हैं ग्लूकोज कन्वर्ट होता है प्यूरविट किस प्रोसेस के दौरान? तो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक क्रिया होती है, मतलब एक प्रोसेस है, और इसी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर ही ग्लूकोज प्यूरविट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है।
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और एनोबिक रेस्पिरेशन में फिर आगे जब जाता है तो एक फर्मेंटेशन होता है ईस्ट में, और फर्मेंटेशन भी होता है किसके अब्सेंस में, यानी कि किसके अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और फिर बनता है इथेनॉल यानी कि अल्कोहल, यानी कि C2H5OH, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, और फिर एनर्जी भी ये रिलीज करता है 2 ATP। हमारा अगला सवाल है एरोबिक श्वसन डैश में होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन व्हाट। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी एरोबिक श्वसन किस में होता है? ऑप्शन से कोशिका द्रव्य, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया या फुफ्फुस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या लंग्स। और इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, किसके प्रेजेंस में, यानी कि किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ये 38 ATP यानी कि ये पूरी तरह से कंप्लीटली क्या होता है, बर्न हो जाता है, और यानी कि ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाता है और कंप्लीटली टूट जाता है, और 38 ATP एनर्जी रिलीज करता है। देख सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर है, हमारे सेल्स के अंदर, और इसी के अंदर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है इसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन संबंधी विकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑप्शन से दमा, निमोनिया, तपेदिक या उपयुक्त सभी, अस्थमा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब यह कि चाहे वो दमा हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे तपेदिक, यानी कि चाहे अस्थमा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी के सभी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ही है, यानी कि श्वसन संबंधी विकार है। हमारा अगला सवाल है एटीपी का मतलब क्या है? एटीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट? एटीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट? और अगर सिंपल तरीके से मैं बोलूं तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन से एडिनोकोस ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या उपयुक्त में से कोई नहीं। एडिनोकोस ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द राइट आंसर। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और समझाने का कुछ तरीका भी समझ में आया हो। तो अगर पसंद आया हो तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों और प्रियजनों में इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।